मेरे लिए ये तकलीफ मत किया करो। खाला ने बनाई थी तो मैं ले आई अंदर। अम्मी को बता दिया तुम कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते? मुझे तो पहले से ही पता था ये बात। वो भी मेरी तरह खुशफहमी में होंगी कि अब तुम बदल गई होगी। अगर मुझे जाना होगा ना इस घर से तो मैं रुकूंगी एक पल भी नहीं। किसी खास वक्त का इंतजार है? साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि मैं चली जाऊं यहाँ से? अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगी तो मैं जरूर जाने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अकील और खाला तुम्हें अब उस घर में कदम नहीं रखने देंगी। जब जिंदगी से निकाल ही देना है तो फिर इतना ख्याल रखने की जरूरत ही क्या है? खुदा की कसम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और रखा भी था मैंने, लेकिन तुम्हें रहने का हुनर ही नहीं आया। सफेद पोश इंसान की मोहब्बत तो तुम्हें बोझ लगी ना, बल्कि मजाक लगती थी। मैं भी यही सोच कर आई थी कि नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लूंगी। तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियां जला कर आती। जहां एतबार ही ना हो तो लाख कश्तियां जला क्यों ना दी जाए, वापस जाने की जरूरत पड़ ही जाती है। नवेरा की तरफ जाएंगी आप? हाँ, उस बेचारी बच्ची पर तो एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी है। भरी दुनिया में अकेली रह गई है। बस एक फुप्पी का ही तो सहारा है उसका। वो भी नहीं रहा अब। क्या मतलब? मंगनी टूट गई है उसकी। तुमसे किसने कहा? वकास की कॉल आई थी रात को, वो बता रहा था। बेचारे, एक के बाद एक मुसीबत उस पे टूट रही है। अम्मी, वकास खुद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, आपको नहीं पता। अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। अम्मी, मैं भी आपके साथ कुरान ख्वानी पे चलूंगी। वैसे भी नवेरा का तो कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ बेटा, हम दोनों ही चलेंगे। बिल्कुल बेचारी अकेली है। अच्छा, अब आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश करना शाम तक रुक जाए। बेचारी बहुत डिस्टर्ब लग रही है मुझे। अम्मी को बता दिया तुम कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते? किसी खास वक्त का इंतजार है? अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगी तो मैं जरूर जाने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अकील और खाला तुम्हें अब उस घर में कदम नहीं रखने देंगी। खुदा की कसम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और रखा भी था मैंने, लेकिन तुम्हें रहने का हुनर ही नहीं आया। सफेद पोश इंसान की मोहब्बत तो तुम्हें बोझ लगी ना, बल्कि मजाक लगती थी। मैं भी यही सोच कर आई थी कि नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लूंगी। तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियां जला कर आती। मुझसे बात नहीं करोगी तो न्यूज़ चैनल वाले पहुंच जाएंगे तुमसे बात करने। वैसे बहुत अक्लमंदी की थी तुमने। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम किस दलदल में फंसने जा रही हो मलिका। हर न्यूज़ चैनल तुम्हारा नाम और पता पूछ रहा है। स्टोरी चाहिए ना भाई उनको। अगर मुझे तुम्हारा नया नंबर और ससुराल का एड्रेस मिल सकता है तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ। कल दिन में 11 बजे ऑफिस में इंतज़ार करूँगा तुम्हारा।
हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? इस वक्त तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और कहो तो साथ में 10-12 चैनल के रिपोर्टर्स भी ले आता हूँ। पता नहीं बेचारे कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? देखो, ये सवाल जवाब जो है ना, ये मुलाकात पर भी हो सकते हैं। कहो तो ड्राइवर भेज दूँ? देखो आतिफ, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकती हूँ। समझ तो तुम नहीं रही हो मलिका। मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। लेकिन मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मिलना है तो कहीं बाहर मिल लो। तो घर आ जाओ। घर भी नहीं आ सकती हूँ, किसी पब्लिक प्लेस पे मिलो। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे घर के करीब कहीं रख लो ना मिलने की जगह। मुझे वापस घर भी आना होगा जल्दी। प्लीज समझो मेरी बात को। चलो ठीक है, तो मैं मैसेज करता हूँ तुम्हें। बाय। ओके। जान, थोड़ा सा खा लो, तुमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, तुम खाओगी नहीं तो कैसे जियोगी? मुझे नहीं जीना पप्पू। डैड के बाद मुझे अकेले किसके लिए जीना? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हम हैं ना तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं कहते। थोड़ा सा खा लो। लाई मुझे दे, मैं खिलाती हूँ। बेटा, अपने अपने हिस्से की सांसें तो सभी ने जीनी है। अगर हम इंसानों का अख्तियार होता सांसों पर, तो हमारे प्यारे इस तरह में छोड़ के नहीं जाते। चलो शाबाश। मुझे नहीं खाना। बेटा, जीना तो पड़ेगा। जियोगी नहीं तो उनके लिए दुआ कैसे करोगे? नेक औलाद तो माँ बाप के लिए सदका जारिया होते हैं, जो उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। चलो शाबाश, एक लुक़मा ले लो। मेरा बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। तुम्हारे ना खाने से तुम्हारे पापा वापस तो नहीं आ जाएंगे बेटा। खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? उनके लिए दुआ कैसे करोगी? चल शाबाश, खा लो मेरा बेटा। जी हाँ, नवेरा ने खाना तो खा लिया है ना? अभी खा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बहुत अफसोस हुआ अंकल के बारे में सुन के। वकास बाहर है ना? जी आंटी, वो बाहर मेहमानों के साथ है। तो तुम्हें भी बाहर ही होना चाहिए। देखो अकील, तुम हमारे लिए अजनबी हो और इस तरह अंदर आना मुनासिब नहीं लगता। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी। आप अकील भाई की बहन है ना? जी। आपको पता है ना, वेरा बाजी की मंगनी ख़त्म हो गई आपके भाई की वजह से। मेरे भाई की वजह से? और आप उन्हें अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेते? उनका अकेला रहना मुश्किल हो जाएगा।